हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लाइव नहीं आई थी, इसका मैंने मैसेज भी आपको कर दिया था टेलीग्राम के ग्रुप पे, ठीक है। और क्यों नहीं आई थी, कब आऊँगी लाइव, ये सब सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊँगी। अब हम पहले आज डिस्कस कर देते हैं मार्केट में जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी डब्ल्यू और एम पैटर्न बताई है। अगर किसी ने केवल आज वो अप्लाई की होती डब्ल्यू और एम पैटर्न, तो आप समझिए उसको 4 से 5 ट्रेड मिले होंगे। और मैं बिल्कुल नहीं कहती कि आप 4 से 5 ट्रेड कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ पहले आप एक ट्रेड में, एक स्ट्रेटजी में महारत हासिल करिए, प्रैक्टिस करिए। जब उसमें आप परफेक्ट हो जाएं, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है, तब आप उस पर ट्रेड लेना स्टार्ट करिए। और जब एक ट्रेड से प्रॉफिटेबल होने लगें, तब आप फिर स्कैल्पिंग में 1, 2 या मैक्सिमम 3 स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं होते तो मार्केट में केवल एक ही स्ट्रेटजी करिए और एक ही ट्रेड लीजिए। जब आप उसमें कॉन्फिडेंट हो जाए तब आगे बढ़िए। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे, कहाँ पे ट्रेड बन रहा था। अब आप देखिए पहला ट्रेड कितना अच्छा बना। और ये ट्रेड मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने किया भी था जिन्होंने कोर्स लिया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर लूँ, जितने भी लोगों ने मेरे से कोर्स लिया हुआ है वो अपने ट्रेड मुझे शेयर करते हैं, ठीक है। तो आप वो जो ट्रेड शेयर करिए, किया करिए, ठीक है। तो वो आप ग्रुप पे शेयर, पहली बात तो जो अपना ईएल का प्रो ग्रुप है, जिन्होंने भी कोर्स लिया उनके लिए अलग टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप बना दिया है। तो आप ईएल के प्रो ग्रुप में अपना ट्रेड डाला करिए। लेकिन उस ट्रेड को डालने के पहले मैं उन्हीं के ट्रेड केवल चेक करूँगी जो मुझे पहले अपनी स्ट्रेटजी बता देंगे। ये नहीं कि आज इस स्ट्रेटजी से ले लिया, कल उस स्ट्रेटजी से ले लिया। मैं ऐसे किसी भी ट्रेड को चेक नहीं करूँगी और कोई रिस्पांस भी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना है। तो आपकी एक एक साइकोलॉजी को मुझे सही करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सब लोग अपनी अपनी स्ट्रेटजी मुझे दीजिए। जिन्होंने कोर्स लिया है कि मैम इतनी सारी आपने स्ट्रेटजी बताई, तो आप लोग कौन सी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो स्ट्रेटजी आपकी पहले से आप मुझे रिकमेंड कर देंगे कि हाँ मैम मैं इस महीने, इस वीक जो भी है, इसी स्ट्रेटजी पे काम करूँगा, और उसी स्ट्रेटजी पे आपने ट्रेड लिया, तो फिर मैं चेक करके बताऊँगी कि आपने सही ट्रेड लिया या गलत ट्रेड लिया। आप रैंडम कभी किसी स्ट्रेटजी पे ट्रेड लेंगे, कभी किसी स्ट्रेटजी पे ट्रेड लेंगे, तो मैं आपके ट्रेड चेक नहीं करूँगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आज के मार्केट के बारे में बात करते हैं। देखिए आज का जो पहला ट्रेड था, ठीक है, वो कैसे हुआ, क्या हुआ, मैंने कहा, मैंने भी एक ट्रेड किया था, कहाँ पे किया, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो आप देखिए सबसे पहले फर्स्ट कैंडल, जो फर्स्ट कैंडल थे वो कितनी बड़ी कैंडल बनी। और इसका हाई और लो मार्क कर लीजिए। इसका हाई और लो मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। ये पहली कैंडल का लो था, ये पहली कैंडल का हाई था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। मार्केट यहाँ तक आया, मैं एक सेकेंड आपको बता दूँ। यहाँ पे चाहती तो मैं यहाँ ट्रेड कर सकती थी इस जगह, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। मैंने क्यों ट्रेड नहीं किया, क्या किया, क्यों ऐसे कर सकते थे, वो सारी चीज़ें मैं बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए क्यों ट्रेड कर सकते थे, पहले ये रीज़न बता देते हैं। सबसे पहले आप ड्रॉ करिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मैंने आप लोगों से बताया हुआ है कि जब भी मार्केट का जो मूवमेंट है निफ्टी में 50 पॉइंट का हो जाए, तो आप जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये मार्क कर लिया। इसके बाद आप क्या कर सकते थे, आप अपना 50 to 60% का जोन मार्क कर सकते थे। थोड़ा सा इसको भी देखिएगा कि मैं यहाँ पे सारी ही स्ट्रेटजी बता रही हूँ, लेकिन आपको सारी स्ट्रेटजी पे वर्क नहीं करना। और मुझे ये भी कमेंट करिएगा अगर आप ये ही चाहते हैं कि मैम जो आपने ये एक स्ट्रेटजी बताई है, WM हो गई या जो भी हो गई, तो आप केवल उसी पे ट्रेड बताया करिए, तो मैं वही स्ट्रेटजी पे भी ट्रेड बताऊंगी, ठीक है। तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल देखें कि निफ्टी का जो मूवमेंट है, पहली कैंडल ने 50 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट दे दिया है, तो मैंने केवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ कर लिया। तो अब हमारे लिए 3 लेवल इंपॉर्टेंट है, एक ये लेवल, एक ये लेवल और एक ये लेवल, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे ये 50%, 50 to 60% जोन से वो ये जो डोजी बनाई थी, यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते थे। लेकिन ना मैंने किया, ना मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि जिन्होंने W और M पैटर्न सेलेक्ट कर लिया है कि हमें WM पैटर्न पे ही ट्रेड करना, वो करते, ठीक है। तो मैंने ये ट्रेड नहीं किया था और ना मैं उनको रिकमेंड, लेकिन किया जा सकता था। ये मेरी फिब रिट्रेसमेंट वाली जो है वहाँ पे थी, लेकिन उसमें भी मैंने एक बताया था 1 to go सेटअप, है ना। तो वहाँ पे अगर कोई करता तो ये वाला अवॉइड कर सकता था। मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया था। मैं जो है केवल W और M पैटर्न पे ही ट्रेड कर रही हूँ। और मैं आपको भी रिकमेंड कर देती हूँ कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। W और M वाली स्ट्रेटजी जो होती है,
ये कंफर्मेशन स्ट्रेटजी होती है, इसलिए 70 to 80% इसका सक्सेस रेट है। ठीक है, तो आप इसी पे ज़्यादा फोकस करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए क्या होगा, फिर मैंने जो ट्रेड बनाया था, एक ट्रेड तो यहाँ पे किया जा सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे भी नहीं किया। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ट्रेड किया था, ठीक है, उन्होंने भेजा भी था कि मैंने ये किया। तो जिसने भी यहाँ पे ट्रेड किया उन्होंने डब्लू पैटर्न पे ही ट्रेड किया है। वो कैसे ट्रेड किया है आप ये देखिए, पहले यहीं से एक बार रिजेक्शन ले चुका था फर्स्ट टाइम, पहली जो कैंडल है वो यहीं से रिजेक्शन ली थी, है ना। सेकंड कैंडल यहीं से ग्रीन कितनी बड़ी बनाई, ऊपर बनाई, तो इसका मतलब 1 पॉइंट ये मिल गया हमारा, है ना। फिर इसके बाद ऊपर गया, ये नीचे आया, ऊपर गया, इसको मैं थोड़ा सा उससे ड्रॉ कर दूँ आपको। देखिए ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ये डब्लू की 3 लेग हो गई, चौथी लेग पे उसने हैमर बनाया और वहीं से ट्रेड दे दिया। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो ट्रेड था वो डब्लू पैटर्न से ही था। तो यहाँ पे जिसने भी ट्रेड किया है और अगर उसने स्ट्रेटजी अपनी ये बना रखी है कि मैं डब्लू और एम पैटर्न पे करूँगा, तो उसने एकदम सही ट्रेड किया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, तो उसने अगर किया होता तो उसका ये टारगेट होता, ये असल होता, 1:2 का रिस्क रिवार्ड भी बन रहा था और उसको मार्केट ने दे भी दिया पहला ट्रेड। ठीक है, अब जब ये 2 बार यहाँ से रिजेक्शन ले लिया तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, यहाँ से रिजेक्शन लिया और यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन रही थी। ठीक है, ये जो है ये ट्रेंड लाइन बन रही थी। ठीक है, अगर किसी को कम समझ में आ रही है उसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, तो एक ट्रेड यहाँ पे बनता था। अब आप देखिए दूसरा ट्रेड हमारा फिर ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन था। देखिए रिजेक्शन जोन 2 तरीके के होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैंने बताई है, ट्रेंड लाइन भी क्या करती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही तो काम करती हैं। तो ये ट्रेंड लाइन जो है एज ए रेजिस्टेंस अगर हम लोग ट्रीट करते, तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा था, तो एक ये शॉर्ट का ट्रेड भी बना था ये, और ये बहुत अच्छा ट्रेड बना था। ये एम पैटर्न अगर किसी को ना समझ में आए तो आप मुझे बताइएगा, जिसने भी कोर्स लिया है। ठीक है, और जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है, ठीक है, और वो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप पीछे के थोड़े वीडियो देख के मेरी स्ट्रेटजी, पीछे के काफ़ी सारे लाइव सेशंस पड़े हैं, वो स्ट्रेटजी उसमें मैंने लाइव में कब ट्रेड दिए हैं, वो चीज़ें आप देख लें, फिर आप मेरी स्ट्रेटजी समझ पाएंगे और तब आप मेरे साथ ज़्यादा अलाइन हो पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड चला। तो अभी तक कितना हुआ, 1 ट्रेड 2 ट्रेड मिल गए। ठीक है, मैं अपना बताऊंगी कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे भी बन रहा था, ये देखिए, क्योंकि ये जो नीचे वाला लेवल था ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल तो था ही, है ना। 2 बार मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया था, अब इसको तोड़ दिया है, उसके बाद फिर ऊपर आया है। अब ये लेवल टूटा है हमारा एक्चुअली कि नहीं टूटा है, ये हम कैसे पता चले। ठीक है, तो मैंने जो है ये देखा था कि यहाँ पे देखिए एक ये शॉर्ट ट्रेड बन रहा था, ये देखिए ये ऊपर गया, ये नीचे आया और फिर ये बनाया, तो ये एम पैटर्न बन गया। तो यहाँ पे अगर कोई चाहता तो ये ट्रेड यहाँ पे इस तरीके से इनिशिएट कर सकता था। ठीक है, और इसने भी ट्रेड ने 1:2 का अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड रेशियो दे दिया था। मैंने क्या ट्रेड लिया था वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ऊपर के लेवल तो मैंने बता ही दिए हैं, अब इस लेवल को हम नीचे ले आते हैं। देखो नीचे एक बार यहाँ से रिजेक्शन बना चुका था, ठीक है, एक बार फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिजेक्शन, दोबारा फिर यहाँ पे आया था, एक बार रिजेक्शन यहाँ पे बनाया इसने, यहाँ तक आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर इसने यहाँ पे बनाया था, जबकि ये लेवल इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल नो डाउट, मैं इसमें ये नहीं कहती हूँ कि लेवल इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन यहाँ से इसने डब्लू पैटर्न बनाया। और दूसरी चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखी जो मैं आप लोगों को लाइव में बताती थी, साइकोलॉजी। आप ये बताइए, इसके नीचे तो कोई बैठा नहीं है, जो भी लोग हैं ये इसके ऊपर ही हैं, तो यानी भीड़ भाड़ जो है सब ऊपर ही है। तो यानी मार्केट को अगर ट्रैप करना होगा तो जहाँ कोई नहीं है वहाँ आएगा, या जहाँ कोई है वहाँ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है वहाँ पे मार्केट जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया था इस जगह, इस वाली हैमर का, जब ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया था तो मैंने यही छोटा सा एसएल लगाया था यहाँ पे। ठीक है,
एसएल तो छोटा ही से बन रहा था, 7-8 पॉइंट का एसएल बन रहा था, लेकिन मैंने 10 पॉइंट लगाए थे जैसा कि आप लोग जानते हैं। और ये वाला ट्रेड मैंने इनिशिएट किया था। किस में किया था, क्या किया था, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये ट्रेड मैंने किया था 25,500 की कॉल पे मैंने ये ट्रेड किया था। वैसे मैं इन द मनी ही लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा मैंने एट द मनी कर दिया था, और वो मुझे बाद में थोड़ा सा गलती भी लगी कि मुझे इन द मनी ही जाना चाहिए था, तो शायद और अच्छा मूवमेंट मुझे मिलता। ठीक है, तो मैंने ये वाला जो ट्रेड था 10:30 बजे के बाद था, ये वाला देखिए लगा भी हुआ है। ठीक है, ये वाला ट्रेड आपको मैं दिखा दूँ, ये लगा भी हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो था 86.85 पे मैंने बाई किया था। ठीक है, और 123 इसका लास्ट गया है, लेकिन मैंने इसको 1:2 पे पहले किया था, फिर मैंने इसको ट्रेल किया था, तो हमारा 1:2 तो यहीं पे कंप्लीट हो गया था। 1:2 तो हमारा यहीं पे मिल गया था, लेकिन उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि मुझे 20 पॉइंट चाहिए। तो इसके बाद मेरा जो टारगेट था वो 20 पॉइंट्स का था। ठीक है, तो 86 पे लिया था, 116 मेरा टारगेट था, 106 जो है मेरा टारगेट था। तो इसके बाद मैंने ये 106 के आसपास लगा दिया था, 103 106 यहीं लगा दिया था कहीं, ये इसी का लो लगा दिया था 106। ठीक है, तो फिर मुझे लगा था कि इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, थोड़ा यहाँ से आके फिर से ऊपर मूवमेंट देता है, लेकिन उसने मुझे 106 पे ही निकाल दिया था लगभग। ठीक है, तो इसमें मैंने एग्जैक्टली 20 पॉइंट्स ही बुक किए, जबकि ये ट्रेड बन रहा था मेरा ज़्यादा 116 123, यानी इसका मतलब ये बन रहा था 37 पॉइंट्स का ट्रेड था, लेकिन मैंने इसमें 20 पॉइंट्स ही बुक किए। तो आज मैंने केवल यही वाला एक ट्रेड किया है ना, काफ़ी दिन से इधर ट्रेड भी मैंने नहीं किया था, तो आज मैंने केवल यही एक ट्रेड किया। तो आप देखिए डब्लू पैटर्न वाला ट्रेड किसी ने अगर छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये ट्रेड सबको करना ही चाहिए था। ठीक है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो वही मैं बता रही थी आपको। तो आप देखिए कितने सारे आज ट्रेड दिए, 4 ट्रेड तो 11 बजे तक हो गए थे। और मैं आपको बताऊं, बाद के भी बहुत सारे ट्रेड हैं, लेकिन मैं सारे ट्रेड तो नहीं डिस्कस करूंगी। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी मॉर्निंग में आप 11 बजे तक ही ट्रेड किया करिए। ठीक है, ऐसे ट्रेड तो दिन भर बनते हैं, डब्लू पैटर्न पे बहुत सारे ट्रेड बने। एक आप लोगों को खुद दिख रहा होगा, एक यहाँ पे डब्लू पैटर्न पे ट्रेड बना था, यहाँ पे डब्लू पैटर्न पे ट्रेड बना था, कई सारे ट्रेड बने थे। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों से एक यहाँ पे भी डब्लू पैटर्न पे ट्रेड बना था, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मॉर्निंग टाइम पे ही ट्रेड कीजिए। और अगर आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं हैं तो एक ट्रेड करिए। जब एक ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल हो जाइए, एक आपकी जो स्ट्रेटजी उसमें कॉन्फिडेंट हो जाइए, तो फिर धीरे से आप 2 ट्रेड या 3 ट्रेड भी कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में हम लोग क्योंकि बहुत छोटे टाइम के लिए लेते हैं, तो 1 2 या मैक्सिमम 3 से ज़्यादा स्कैल्पिंग भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा है, बाकी आप लोग बताइएगा क्या है क्या नहीं। एक चीज़ और मैं बता दूँ, जैसे मेरे पास कई लोगों के मैसेज आए कि मैडम लाइव नहीं आई। ठीक है, तो लाइव मैं अब जब आऊँगी जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो जिन्होंने मेरे कोर्स लिया हुआ है उनको EL प्रो ग्रुप जो है उसमें मैं रिकमेंडेशन वगैरह देती रहूँगी। और अगेन मैं वही चीज़ कहूँगी कि ट्रेड मैं आपके तभी चेक करूँगी जब आप मुझे पहले से बता देंगे कि ये मेरी स्ट्रेटजी है और मैम केवल मैं इसी स्ट्रेटजी पे ट्रेड लूँगा या लूँगी। ठीक है, तभी हम आपके ट्रेड चेक करेंगे, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से स्ट्रिक्ट नहीं होंगी तो आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आई होप जो मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है इससे काफ़ी लोगों को कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो अगर मेरी दी गई जानकारी से आपको कुछ अच्छा मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।